सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे 13th और 14th कर्म की, यानी कि हमारे मध्यकारी और प्रमाथी कर्म की। इससे प्रीवियस जो हमने हमने अपने कर्म पढ़े थे उसको फटाफट रिवाइज करेंगे। हमने जो हमारा फर्स्ट कर्म पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में वो था हमारा ग्राही कर्म। इसमें हमने पढ़ा था कि जो द्रव्य दीपन, पाचन तथा उष्ण होने से द्रव का शोषक करे, है ना। बेसिकली ये करते क्या है कि ये पुरीश को बांधते हैं, उसको रोकते हैं या फिर उसको ठोस बनाते हैं। तो ये हमारे ग्राही कर्म के द्रव्य होते थे। इसकी एग्जांपल हमने याद की थी कि सुनो जरा गज पिपली ग्रहण करो, यानी कि शुंठी, जीरक, गज और पिपली, ये इसकी एग्जांपल थी, है ना। मॉडर्न में हमने इसको कोरिलेट किया था हमारा एंटी डायरियल ड्रग से, जिसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी लोपरामाइड, है ना। ये हमारे टू टाइप्स के होते थे, उष्णग्राही और शीतग्राही। उष्णग्राही थे कि जो हमारे आमयुक्त द्रव्यों का पाचन करते थे, और जो हमारे शीतग्राही थे ये हमारे जो पक्व, अतिसार, मल की अति प्रवृत्ति होती थी उसको रोकते थे। और इसकी एग्जाम्पल थी हमारी कुटज और शोनाक। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राही कर्म। उसके बाद नेक्स्ट हमने अपना कर्म पढ़ा था स्तंभन कर्म, जिसे हमने एस्ट्रिंजेंट बोला था, और हमने पढ़ा था कि यही हमारी शीतग्राही की जो हमारी टाइप थी, यही हमारा स्तंभन कर्म होता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो द्रव्य शरीर में वात की वृद्धि करें, है ना, तो वो हमारे स्तंभन कर्म के द्रव्य होते हैं। इसकी एग्जाम्पल थी कुटज और शौनाक। और इसके जो रस गुण वीर्य विभाग थे वो हमारे कटु, तिक्त, और जो गुण था इसका लघु, रुक्ष, शीत, मृदु और सूक्ष्म गुण था। वीर्य इनका शीत था, विपाक इनका कटु था, और जो महाभूत इसमें प्रेजेंट था वो था हमारा वायु और पृथ्वी महाभूत। ठीक है, बेसिकली ये हमारे वात कारक के द्रव्य थे। ठीक है, तो ये था हमारा स्तंभन कर्म। तो यही हमने दोनों कर्म अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। तो आज हम बात करेंगे हमारे 13th और 14th कर्म की। ठीक है, आज का जो हमारा फर्स्ट कर्म है वो है हमारा मदकारी कर्म, है ना। मदकारी को हम नारकोटिक्स, इंटॉक्सिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो द्रव्य सेवन करने से शरीर में तमोगुण की वृद्धि हो या फिर बुद्धि का नाश हो, है ना, तो वो हमारे मदकारी कर्म के द्रव्य थे। इसकी एग्जाम्पल थी हमारी सुरा, है ना। आगे भी हम इसकी एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे। इसका रस गुण वीर्य विपाक क्या था, तो रसों में ये हमारे अमल रस प्रधान थे। गुण इनका लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशु, व्यवायी और विकासी गुण थे। ठीक है, वीर्य इनका उष्ण था और विपाक इसका कोई भी नहीं होता। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि इसका अमल रस है तो इसमें अमल विपाक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई भी विपाक नहीं होता। ठीक है, महाभूत जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो होते हैं हमारे अग्नि और वायु महाभूत। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका है वो है इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट। ठीक है, जो आपको याद रखना है ना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको 100% अपने एग्जाम में लिख के आना है। तो यहाँ पे बताया कि जो द्रव्य, यानी कि जो हमारे मदकारी कर्म के द्रव्य होते हैं, ये हमारे टोटली ऑपोजिट होते हैं टू ओज। ठीक है, ये एमसीक्यू बन जाता है कि जो हमारे मदकारी कर्म के द्रव्य होते हैं ये किसके ऑपोजिट होते हैं, तो ये हमारे ओज के ऑपोजिट होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसकी एग्जाम्पल है हमारी अहीफेन और भंगा। ठीक है, ये हमारे यूज होते हैं इन द सर्जरीज, है ना। आपने सुना होगा कि मॉर्फिन को यूज करते हैं मेजरली हमारे हॉस्पिटल्स में, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बताया कि आचार्य चरक ने मध्य की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। वो है हमारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था, है ना। इन अवस्थाओं का विभाग ओज क्षय के आधार पर किया गया है। जब आप अपनी अगत तंत्र पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ेंगे ये जो हमारी मध्य की 3 अवस्थाएं हैं। एक टॉपिक आता है अल्कोहलिज्म, उसमें आप ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ोगे। बस आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि आचार्य चरक ने मध्य की 3 अवस्थाएं बताई हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था, और इन अवस्थाओं का विभाग उन्होंने ओज क्षय के आधार पर किया है ना। यहाँ पे गलती से ओज वृद्धि मत लिखाना, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ओज क्षय लिखा है। उसके बाद बताया कि अल्प मात्रा में मद्य लेने पर प्रारंभ में अग्नि व वायु की क्रिया लक्षित होती है, जिससे उत्साह, प्रसन्नता आदि लक्षण मिलते हैं, है ना। इसके बाद मद्य की 3 अवस्थाएं जो हमने अपने ऊपर पढ़ी ली हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट है हमारा मॉडर्न एस्पेक्ट। सबसे पहले आप साइड में थोड़ा लिख लें, है ना। जैसे हमने आयुर्वेद में पढ़ा कि मद्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही मॉडर्न में जो हमारी अल्कोहल है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, है ना। वो आप साइड में लिख लो, यहाँ पे मिस हो गया।
सबसे पहले जो हमारी स्टेट होती है वो होती है हमारी स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, सेकंड होती है हमारी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, थर्ड होती है हमारी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस और फोर्थ होती है हमारी स्टेज ऑफ कोमा या फिर डेथ। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि साथ साथ इसके नोट्स बना लिया करो, है ना। उसके साथ ही आप यहाँ पे ऐड कर देना कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं जो कि हमारी आचार्य चरक ने बताई हैं, और मॉडर्न में इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और उसके बाद बताया कि अल्कोहल व्हेन कंज्यूम्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इनिशियली स्टिमुलेट्स हायर ब्रेन फंक्शन, लेटर व्हेन कंज्यूम्ड इन लार्जर क्वांटिटी इट डिप्रेस देम। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दिस व्यू कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फायर एंड एयर। फायर कॉजेस स्टिमुलेशन और एयर कॉजेस डिप्रेशन। ठीक है, तो ये था इसका मॉडर्न एस्पेक्ट, हमने दोनों ही पढ़ लिए इसके, आयुर्वेद और मॉडर्न एस्पेक्ट। तो यही था हमारा मदकारी कर्म। नेक्स्ट जो हमारा कर्म है वो है हमारा प्रमाथी कर्म, जिसे हम चर्निंग और क्लिनजिंग भी बोलते हैं मॉडर्न में। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो द्रव्य अपनी शक्ति या फिर वीर्य से स्तोत्रसों में दोषों के संचय को दूर करते हैं वो हमारे प्रमाथी कर्म के द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, षडंगर ने इसके बारे में क्या बोला है कि जो द्रव्य अपनी शक्ति से स्तोत्रसों में संचित मल को मथ कर शरीर से बाहर निकालते हैं वो हमारे प्रमाथी कर्म के द्रव्य कहलाते हैं, है ना। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि प्रमाथी द्रव्य बोथ बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के स्तोत्रसों में जो संचित मल है उसको दूर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके रसगुण वीर्य विभाग क्या है। रसों में ये हमारे कटु रस वाले होते हैं, गुणों में ये हमारे तीक्ष्ण गुण वाले होते हैं, और जो इनका वीर्य होता है वो हमारा उष्ण वीर्य होता है। इसकी एग्जाम्पल है हमारी मरीच और वचा। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, ये हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ शोधन, कास एंड ज्वर। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस में हम जो हमारे प्रमाथी कर्म के द्रव्य हैं वो हम यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट में इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन बताई गई है। तो यहाँ पे बताया कि दीज आर द churning or cleansing agent. The meal and acidic gastric juices are fully combined by churning movements of muscular wall of the stomach. ठीक है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कर्म, मदकारी और प्रमाथी कर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।